हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. अ बॉडी इज प्लेस्ड ऑन रफ इंक्लाइंड प्लेन of inclination theta as the angle theta is increased from 0 to 90 degree. The contact force between the block and the plane first remains constant, second first remains constant then decreases, third first decreases then increases, fourth first increases then decreases. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is फ्रिक्शनल फोर्स. तो जब हम बात करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स की, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे पास जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, एंड द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज गिवन एज F इक्वल्स म्यू इनटू एन. एन इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाइड बाय द प्लेन ऑन द गिवन ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे हमारे पास एक बॉडी है विच इज प्लेस्ड ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, और हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं फ्रॉम 0 to 90 डिग्री. तो हम यहाँ पे तीन केसेस बना के चलेंगे. पहले केस में हम थीटा की वैल्यू 0 लेके चलते हैं. तो इस केस में हमारे पास जो सरफेस है ये कुछ इस तरीके से होगी, और जो ऑब्जेक्ट है हमने इसको यहाँ पे प्लेस किया है. तो इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स काम करेगा, और यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n काम करेगा. सो यहाँ पे वी कैन से जो n की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू mg. यहाँ पे जो हमने एंगल लिया है उसका नॉर्मल रिएक्शन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी इस केस में जो हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्स है वी कैन से दैट इज कांस्टेंट. ये एक तरीके से यहाँ पे कांस्टेंट हमारे पास रहेगा. अगर हम बात करें थीटा लेस देन 90 डिग्री की, इसके लिए हमारे पास जो सरफेस होगी कुछ इंक्लाइन होगी, और यहाँ पे ये थीटा एंगल बना रही है. ये हमारे पास ब्लॉक हो गया. अगर हम इस पे लगने वाले फोर्सेस को देखेंगे तो ये हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स काम करेगा. इसके दो कंपोनेंट अगर हम बना ले यहाँ पे, तो ये जो एंगल बनेगा इट विल बी थीटा, और ये हो जाएगा mg cos थीटा के बराबर, और ये हो जाएगा mg sin थीटा के बराबर. इसके यहाँ पे क्योंकि रिलेटिव मोशन की जो टेंडेंसी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, तो इसकी वजह से जो फ्रिक्शनल फोर्स है यहाँ पे काम करेगा, और जो हमारे पास यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है इट विल एक्ट इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन. तो ये हमारे पास प्लेन के परपेंडिकुलर आ गया. तो यहाँ से हम n की वैल्यू लिख सकते हैं, n विल बी इक्वल टू mg cos थीटा. क्योंकि हमने यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है वो 0 से किसी एक पर्टिकुलर एंगल तक इंक्रीज कर दी है. तो थीटा को जैसे हम यहाँ पे इंक्रीज करते हैं तो वी नो दैट थीटा की वैल्यू इंक्रीज करने से जो कॉस थीटा की वैल्यू है वो डिक्रीज होगी, और इसकी वजह से हमारे पास जो कॉन्टैक्ट फोर्स है दैट इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये यहाँ पे डिक्रीज होगा. और इसको हम यहाँ पे फर्दर ऑब्जर्व कर सकते हैं. नाउ यहाँ पे अगर हम थीटा इक्वल्स 90 डिग्री की बात करते हैं तो ये सरफेस आ गए, और ये हमारे पास यहाँ पे प्लेन है. इस पे हमने जो ऑब्जेक्ट है कुछ इस तरीके से प्लेस करा है, तो इस पे mg फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा. अगर हम यहाँ पे रफ सरफेस की बात करें तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी, और जो प्लेन है ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यहाँ पे इस डायरेक्शन में प्लेस करेगा. क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमारे पास यहाँ पे इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो जो ऑब्जेक्ट है उसको होल्ड करने के लिए हमें यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा. और अगर हम एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं तो हमारे पास जो ब्लॉक है वो यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा. इसको यहाँ पे रोकने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी. और अगर ब्लॉक यहाँ पे प्लेन के साथ अटैच्ड नहीं रहेगा, यानी इनके बीच का जो कांटेक्ट है वो टूट जाएगा, तो वी कैन से इन द अब्सेंस ऑफ द कांटेक्ट फोर्स हमारे पास जो n की वैल्यू हो जाएगी वो 0 के बराबर हो जाएगी. तो वी कैन से हियर एक्सटर्नल फोर्स की अब्सेंस में हमारे पास जो n की वैल्यू है वो 0 के बराबर है. तो हम ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम यहाँ पे थीटा को इंक्रीज कर रहे हैं हमारे पास जो कॉन्टैक्ट फोर्स है दैट इज गेटिंग डिक्रीज, उसकी वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज हो रही है. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर as the angle theta is increased from 0 to 90 degree, the contact force between the block and the plane first remains constant then decreases. Option second will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.